सर आप देखें लर्निंग फॉर हेल्प। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिन लोगों का यानी कि जिन लोगों के सब्जेक्ट रह गए हैं या जिन लोगों के डी ग्रेड के सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ने उन पर क्या असूल लागू किया हुआ है, क्या आप कर सकते हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, ठीक है जी। और कोर्स सिलेक्शन से मुतालिक भी कुछ बताता जाऊँगा, ठीक है जी। तो आपने कोर्स सिलेक्शन पे स्टूडेंट सर्विसेज को छोड़ के नीचे कोर्स सिलेक्शन लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करना है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि जो क्रेडिट अर्न है वो 129 है, ठीक है। मतलब 3 क्रेडिट आवर जो है ना वो कम है, मतलब एक सब्जेक्ट इसका फेल है और 2 जो सब्जेक्ट हैं वो डी ग्रेड के हैं, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी ने डी ग्रेड से रिलेटेड क्या पॉलिसी अपनाई हुई है, क्या नहीं अपनाई हुई, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को गाइड करने जा रहा हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें। और जैसे ही वो स्टार्ट होता है, एक्टिविटीज स्टार्ट होती हैं, मैं इंशाल्लाह असाइनमेंट्स वगैरह भी प्रोवाइड करता हूँ, क्विजेज वगैरह के सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता हूँ GTBs के। तो आपको उससे रिलेटेड भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कोर्स सिलेक्शन ओपन कर लेनी है। कोर्स सिलेक्शन में ओपन करने के बाद अच्छा कुछ ना वो भी होते हैं कि कुछ आप सब्जेक्ट नहीं रख सकते, तो ये तो इनका तो ये नज़र आ रहा है ना। लेकिन कुछ के जो पहले सब्जेक्ट अगर आप रखना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो पिछला सब्जेक्ट होता है ना वो क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब पहले वाली ज़रूरियात कुछ होती हैं कुछ सब्जेक्ट की, वो वहाँ पर लिखा होता है। तो बाकी आपने क्या करना है, जो आपके F ग्रेड है ना वो तो जो F ग्रेड वाला सब्जेक्ट है वो तो आपने रखना ही रखना है, ठीक है। बाकी जो D ग्रेड वाला सब्जेक्ट है ना आप ये ऑप्शनल है, ठीक है। वो कैसे, मतलब अगर फ़र्ज़ करें आप जो है ना अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने ग्रेड, ठीक है। इसका ये कैसे, मतलब आप चाहते हैं कि आपका जो CGP है ना वो बढ़ जाए। अब आप देखें आपने सेमेस्टर वैसे घसीटना तो है ही, ठीक है, क्योंकि आप देखें 129 है, आप पूरा सेमेस्टर इस 3 क्रेडिट आवर की वजह से चलेगा ही चलेगा आपका, ठीक है। आप क्या करें, अगर लास्ट में आपके डी ग्रेड के कोई सब्जेक्ट हैं तो वो सब्जेक्ट जो है ना आप इसमें ऐड कर लें। उससे क्या होगा, अगर आप इनको ऐड कर लेते हैं, कोर्स सिलेक्शन आप सेव कर लेते हैं, तो अगर आप यानी कि इम्प्रूव कर जाते हैं, इनका एग्ज़ाम देते हैं, आपके जो प्रीवियसली ग्रेड होते हैं वो बढ़ जाते हैं, मतलब वो ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं इन सब्जेक्ट में, तो आपकी CGP अप होगी। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये सब्जेक्ट आपके फेल भी हो जाते हैं तो आपके CGP पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब जब ये पहले अगर पास थे तो ये पास ही रहेंगे, ठीक है, इन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो आप कभी ये परेशान हो कि अगर मैं इसको इम्प्रूव यानी दोबारा इसको कोर्स सिलेक्शन में डालता हूँ, ठीक है, खुदा न खास्ता ये मेरे फेल हो जाएं जो पहले के मेरे डी ग्रेड के हैं यानी पास शुदा सब्जेक्ट हैं, तो फिर मेरे लिए मसला होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इनको सेलेक्ट कर लेंगे और कोर्स सिलेक्शन में सेव कर देंगे तो ये आपके इम्प्रूव होंगे, ना कि दोबारा अगर फेल हो भी जाएँ तो इन 2 सब्जेक्ट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। जो प्रीवियसली आपके ग्रेड होंगे वही बरकरार रहेंगे। अच्छा, एक और अहम बात जो मैं बताने लगा हूँ वो ये कि अगर आप इनको रखते हैं, ठीक है, तो आपकी फ़ीस में ना इजाफा हो जाएगा। मतलब पहले आपकी एक सब्जेक्ट की फ़ीस होगी, फिर आपकी इन दोनों सब्जेक्ट की फ़ीस भी ऐड हो जाएगी आपके अकाउंट बुक में। तो ये बात भी याद रखना, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है F ग्रेड का और D ग्रेड का। D ग्रेड वाले सब्जेक्ट हम इम्प्रूव कर सकते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, और जो F वाले हैं वो तो हमने रखने ही रखने हैं, वो तो हमने पास करने ही हैं, तभी हमारा सारा कुछ आगे डिपेंड होगा, हमारी डिग्री कंप्लीट होगी। तो ये थी एक वीडियो F और D ग्रेड के ऊपर। तो उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जिनकी जो कन्फ्यूजन है इससे रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।